राई समुदाय, परिचय और प्राचीनता। राई समुदाय, जिसे खम्बू भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन नृजातीय समूहों में से एक है। ये मुख्य रूप से नेपाल के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों, दूधकोशी और तमोर नदियों के बीच का क्षेत्र, भारत के सिक्किम और दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों के मूल निवासी हैं। किरात समूह से संबंध। राई लोग किरात वंश के हैं, जो लिंबू, सुनुवार, यक्खा जैसी अन्य जनजातियों के साथ मिलकर एक बड़ा समुदाय बनाते हैं। राई भाषाएं तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की गिरांती शाखा से संबंधित हैं। भौगोलिक फैलाव। ऐतिहासिक रूप से उनका क्षेत्र नेपाल में अरुण नदी के पश्चिम से लेकर सुनकोशी नदी तक फैला हुआ था। उत्पत्ति और पौराणिक कथाएं। मुंदुम राई समुदाय की उत्पत्ति का इतिहास उनकी मौखिक परंपरा मुंदुम में निहित है, जो उनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है। प्राचीन प्रवास। मुंदुम के अनुसार किरात पूर्वज नेपाल की पूर्वी पहाड़ियों में कोसी घाटी के बराह क्षेत्र दर्रे से होकर आए थे। वे खुवालुंग से निकलकर सप्तकोशी की छोटी नदी का अनुसरण करते हुए अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी और तमाकोशी से होते हुए अंततः भोटेकोशी घाटी में बस गए। आदिम पूर्वज। राई पौराणिक कथाओं में तयमा, बड़ी बहन, खियमा, छोटी बहन और उनके छोटे भाई राइच्छाकुले को किरात राई सभ्यता का आदिम पूर्वज माना जाता है। तयमा और खियमा को बुनाई का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि राइच्छाकुले को कृषि युग का आरंभकर्ता माना जाता है। सालपा पोखरी राई लोगों की पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्वी नेपाल में स्थित सालपा पोखरी ही वह पवित्र स्थान है जहां से किरात राई लोगों की उत्पत्ति हुई थी। किरात शासन काल राई समुदाय का एक गौरवशाली शासक इतिहास रहा है, जहां वे अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। नेपाल में किरात राजवंश। माना जाता है कि किरात लोगों ने काठमांडू घाटी पर भी शासन किया था, जिसे किरात राजवंश के नाम से जाना जाता है। उनका शासनकाल ईसा पूर्व की शताब्दियों तक फैला था। राई उपाधि का अर्थ प्राचीन खसकुरा नेपाली में राई का अर्थ राजा या शासक होता है। वे अपने क्षेत्रों के स्वशासित प्रमुख थे, जो अपनी पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के तहत रहते थे। गोरखा विजय और राई नामकरण। राई इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ 18वीं शताब्दी में आया, जब नेपाल का एकीकरण शुरू हुआ। पृथ्वी नारायण शाह का आक्रमण। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण के दौरान किरात क्षेत्रों पर आक्रमण किया। राई समुदाय ने गोरखा सेनाओं का कड़ा प्रतिरोध किया। उपाधि का राजनीतिकरण। जब पृथ्वी नारायण शाह सीधे तौर पर खम्बू प्रमुखों को हरा नहीं पाए, तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। विक्रम संवत 1632, लगभग 1575 ईस्वी के आसपास शाह ने उन स्थानीय प्रमुखों को, जिनके पास भूमि पर अधिकार था, राई की उपाधि दी। यह उपाधि उन्हें भूमि कर, लैंड टैक्स एकत्र करने और अपने क्षेत्रों पर एक सीमित अधिकार बनाए रखने की शक्ति देती थी। जिमीदार या जिमीवाल। इस नए प्रशासनिक अधिकार के कारण राई लोगों को जिमीदार या जिमीवाल भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है भूस्वामी या भूमि का प्रशासक। यह उपाधि और कार्यभार ही बाद में उनका पहचान चिन्ह बन गया। गोरखा विजय के बाद राई लोगों का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी जनजातीय पहचान और पारंपरिक भूमि पर उनका नियंत्रण बना रहा। आधुनिक काल में भी राई समुदाय का योगदान उल्लेखनीय रहा है। राई समुदाय का इतिहास न केवल एक जनजाति की कहानी है, बल्कि यह शासक से प्रजा बनने, प्रतिरोध करने और फिर भी अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से थामे रहने का एक जीवंत उदाहरण है। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। क्या आप राई समुदाय के साकेला त्योहार या उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानना चाहेंगे? सैन्य सेवा। राई लोगों ने गोरखा सैनिकों के रूप में भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां वे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। सांस्कृतिक पहचान। आज भी राई समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और साकेला जैसे प्रमुख नृत्य उत्सवों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। भारत में राई मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों में बसे हैं। वे यहाँ की मंगोलॉयड नस्लीय विशेषताओं वाले प्राचीन समुदायों का हिस्सा हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।